ओम शांति। आज फिर बाप ने हमें जो सोमान दिए हैं उनका मनन चिंतन और मंथन करेंगे। पहला जो सोमान दिया है बाबा ने वो है मैं आत्मा माया जीत हूँ। हम लोग माया जीत आत्माएं हैं। माया बहुत कठिन है और बहुत तेज है माया। जब तक हम बाप की शरण में नहीं जाएंगे, योग में और धारणा में पक्की नहीं करेंगे, तब तक हम माया जीत नहीं बन सकते। माया जीत का मतलब है कि हर तरह के विकारों पर विजय प्राप्त कर लेना, और जो भी माया जीत का मतलब परम पवित्र होना भी है। और जब तक परम पवित्र नहीं होंगे, सुख शांति नहीं मिलेगी। बाप सबको एवर पवित्र बनाते हैं। हमें अच्छी अच्छी शिक्षाएं देकर मुरली के माध्यम से बाप हमें पवित्र बनाते हैं और हमें माया से जीतने का उपाय बताते हैं। एक मुरली में बाबा ने कहा भी है कि माया जो है वो रावण है। माया का मतलब पांचों विकार हैं, न कि माया कोई और अलग से कोई वस्तु या कोई अलग से कुछ है। माया का मतलब ही पांचों विकार है। उस पर विजय प्राप्त कर कर ही हम राजधानी में पहुंच सकते हैं। ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता बन सकते हैं, स्वर्ग का राज्य हासिल कर सकते हैं। तो दूसरा जो सोमान बाबा ने दिया है, देही अभिमानी हूँ। मैं आत्मा देही अभिमानी हूँ। देही अभिमानी का मतलब है कि देह से दूर, देह से हमारी जो भी आसक्ति है, देह से हमारा जो भी लगाव है, उससे दूर होकर हमें देही अभिमानी बनना है। अब आत्मा समझना है खुद को, और आत्मा समझ करके बाप को परमात्मा समझ करके बाप हमें देही अभिमानी, आत्मा अभिमानी बनना है। देह से जुड़े हुए हर चीज़ से हमें विरक्ति लेनी है। हम देह हैं ही नहीं, हम तो आत्मा है। बाबा ने एक मुरली में कहा था, यह तो कब्रिस्तान है और हम जो हैं एक पराये शरीर में हैं, जो जहाँ हम मुसाफिर की तरह आए हैं और मुसाफिर की तरह चले जाएंगे। तो बाबा हमेशा हमें ताकीद करते हैं कि देही अभिमानी बनो, देह अभिमानी न बनो। देही अभिमानी बनेंगे तो किसी भी तरह का कष्ट भी नहीं होगा, दुख भी नहीं होगा। दूसरी बात है कि माया डराएगी भी नहीं, खाएगी भी नहीं। तो माया का जो प्रकोप है वो देही अभिमानी बनने से माया हार जाएगी। पांचों विकारों पर हमारा अधिकार हो जाएगा और हम कर्म इंद्रिय जीत बन जाएंगे। तीसरा जो हमारा सोमान है, मैं आत्मा अचल अडोल हूँ। मैं आत्मा वाह, ऐसे ऐसे नारे लगाना है कि मैं आत्मा वाह, मैं कितनी महान आत्मा हूँ कि अचल अडोल हूँ। माया का कोई भी बार मुझे हिला नहीं सकता है, रावण मुझे मार नहीं सकता है। यहाँ भी बात वही पांचों विकारों की है कि अगर अचल अडोल रहेंगे तो कोई भी दुख हमें दुखी नहीं कर सकता। कोई भी तरह की जो प्राकृतिक आपदाएं हैं या किसी भी तरह का कोई भी संकट है, वो हमें हिला नहीं सकता है, क्योंकि बाप है हमारे साथ। जब बाबा हमारे साथ है तो हमें कौन हरा सकता है। हमारा बाप कौन है? अगर कभी सोचेंगे तो दिल बाग बाग हो उठेगा कि हमारा बाप भगवान है। शिव बाबा हमारे पिता हैं। शिव बाबा जिनके पिता होंगे वह तो अचल अडोल होगा ही। किसी भी तरह की आंधी या तूफान आ जाए वह हिल नहीं सकता है। तो क्योंकि बाप हमारी रक्षा करते हैं, बाप हमेशा हमारी देखभाल करते हैं। हम एक बाप दूसरा न कोई, इस नारे के साथ, अगर इस विश्वास के साथ दिन में कई बार अपने आप को याद दिलाना है कि एक बाबा दूसरा न कोई, अगर अपना सब कुछ बाबा को अर्पित करके ट्रस्टी बन जाएंगे तो समझो कि अचल अडोल स्थिति को प्राप्त हो जाएंगे। मैं आत्मा अचल अडोल हूँ। चौथा जो सोमान है, मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ। मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ। सुख स्वरूप का मतलब होता है कि देवता स्वरूप को प्राप्त करना। तो ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता स्वरूप। सुख स्वरूप हमारी अंतिम लक्ष्य है, क्योंकि अब इस जीवन के बाद जो ये नर्क जीवन है, जो ब्राह्मण बनने से पहले का नर्क जीवन था, उससे हमें मुक्ति मिली और बाबा हमारे
पिता बने, बाबा हमारे सब रक्षक बने। सब कुछ बाबा ने हमें सुख की दुनिया दिखाई और बताया कि हम पहले क्या थे। पहले हम देवता थे, देने वाले थे हमेशा, और अब मांगने वाले बन गए हैं। उसके बाद हम पूज्य स्वरूप में आए। पूज्य स्वरूप की अभी भी पूजा होती है और हम अभी भी अपने भक्तों को वरदान देते हैं। तो मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ। बहुत ही बड़ी बात है, आज के समय में सुख का होना बहुत बड़ी बात है। लेकिन जब से बाबा के हम बने हैं, हमारे जीवन में सुख ही सुख है। कभी कितना दुख में थे, कितनी तकलीफ थी हमें, 10 तरह की चिंताएं, 10 तरह का विकार मन में। लेकिन जब से बाबा के बने हैं, इतना दुख की लहर से एकदम मुक्ति मिल गई है। चारों ओर सुख ही सुख है। माया का पहरा भी है, उस पर से भी जरा सी भी गफलत करेंगे तो माया कभी भी सुख छीन सकती है। तो हमेशा बाप की याद में रहना है। साथ ही योग के साथ साथ हमें मुरली का भी मनन मंथन चिंतन करना है। और सोमानों को तो ज़रूर ध्यान में रखना है। एक एक सोमान हीरे के बराबर है। इन सोमानों को हमें धारण ही नहीं करना, मनन मंथन भी करना है। रोज़ एक सोमान लेना है और उस पर मनन चिंतन करते हुए सोचना है कि बाबा ने हमें कितना महान बनाया है। बाबा हमें सिक्की लदे बच्चे, मीठे बच्चे, मेरे दिल के सरताज, न जाने कितने सोमान देते हैं। इन सोमानों को धारण करना है और बहुत ज़्यादा महत्व देना है, क्योंकि सोमान की कमी के कारण ही हम अपना मान खो बैठते हैं और हमारे अंदर दिल शिकस्त हो जाते हैं। बाबा हमेशा कहते हैं, बच्चे दिल शिकस्त मत होना, हमेशा खुश रहना। हमेशा हो तुम आपके चेहरे को देखकर दूसरे को भी खुशी हो, आपका चेहरा दर्पण हो। उस तरीके से बाबा हमें प्रोत्साहित करते रहते हैं। 5वां जो सोमान है कि मैं आत्मा परम पवित्र हूँ। पवित्रता ही मेन ब्राह्मण जीवन का आधार है और पवित्र बनकर ही हम अपने जीवन को हीरे तुल्य बना सकते हैं। तो हीरे तुल्य बनाने के लिए परम पवित्र बनना है। परम पवित्र का मतलब सिर्फ शरीर की पवित्रता नहीं, बल्कि 5 विकारों की भी पवित्रता से है। तो पवित्रता की धारणा पर बाबा विशेष जोर देते हैं और सबसे पहली जो मेन प्रमुख जो धारणा है वो परम पवित्र बनना ही है। तो इस तरह से अलग अलग सोमानों को हम धारण करेंगे और मनन मंथन चिंतन करेंगे और साथ ही साथ बाबा को हमेशा याद रखेंगे। समझ लो कि जिस तरीके से अपने रिश्तेदारों को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बाबा भी हमें इस तरीके से रच बस जाना चाहिए कि उन्हें याद करने की ज़रूरत ही ना पड़े, वो हर वक्त हमारे दिलो दिमाग पर हावी हो। तो 5 सोमान बहुत ही अच्छे और बहुत ही शक्ति देने वाले हैं। हम 5 सोमानों को ध्यान में रखेंगे, मनन चिंतन करेंगे और फिर कल मिलेंगे नए सोमानों के साथ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओम शांति।